हो राम सुन प्रभु बचन बिलु की मुख गाते हरस हनुमंत चरण पर्यो प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाह उठावा प्रेम मगन तही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सौंदर्य कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा करि गहे परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका कहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग ते बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण विधि विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर शोक वन में को उजाड़ डाला। सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। यह सब तो हे प्रभु जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल। तब प्रभाव बढ़ना वालही जार सकै खल तूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। बढ़वान लही हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है बड़वान नल को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायनी देहो कृपा करि अनुपायनी। प्रभु सुन प्रभु परम सरल कपि बानी एवमास्तु तब कहो भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आपकी अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु कहा। उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासुर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु बचन कहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतहि बोलावा कहा चली कर करहु मनावा।
प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलम्ब कहि कारण कीजे, तो रथ कपिन कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ अब जूथ। नाना बरन अतुल बल, वानर भालु बरूथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, सुग कर जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितय कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरंदा। हरषि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सौंदर्य शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मांगल मय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वै देहि, फरक बाम अंग जनु कहु देहि। जिनकी कीर्ति सब मंगलों के से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के लिए सगुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे, श्री राम। जोई जोई सगुन जान कहीं होई, असुगुन भयो राव नहीं सोई। चला कटक को बर न पारा, घर जहीं बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं, श्री राम। नख आयद गिर पादप धारी, चले गगन महेक्षाचारी। के हर नाद भालु कपि करहि, डगमगाहि दे गज चेक करहि। नग ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी से चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं, श्री राम। करहि दे गज डोल, महि गिरि लोल सागर। खर भरी मन हरस सब गंधर्व, सुर मुनि नाग के नर दुख टरी। कट कटहि मार कट बेकट, भट बहु कोटि कोट निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए हैं। हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ों भयानक वानर योद्धा करकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं, श्री राम। सही सक न भारे उदारे, अहि पति बारे बारहि मोहहि। गहे दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किम सोहहि।
रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी जनु कमठ खर पर सर्प राज सुलिखत अब चल पावनी। उदार सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वे शोभा दे रहे हैं मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी चंचल अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी की कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। श्री राम यही विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर वहाँ जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जार गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही बिचारा नहीं निश्चर कुल कीर उबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं तब कि अब राक्षस कुल की रक्षा रही है। श्री राम जासु दूत बल बरन न जाई तही आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुन पुर जन बानी मंदोदरी अध के अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। श्री राम रहसी जोर कर पति पग लागी बोली बचन नीत रस पागी। कंत करस हरिसन पर हरहु मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में जाकर हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीत रस में पगी हुई बाड़ी बोली ही प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कै करनी श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी ने जैसा चव बोलाई पठ बहु कांत जो चाहो भलाई। जिनके दूध की करने का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपन दुखदाई सीता सीतन सासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए सीता को दिए बिना शंभु ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम राम बान यही गन सर सैन कर निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगे जतन करहु तज टेक। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।